आज गुरुवार 1 अगस्त समय 6:45 होने जा रहा है। बंधुओं, मैं समाज एवं देश के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को, विद्वानों को मानवता के नाते पुकार पुकार के कहता हूँ। अपना विचार को मैं फेसबुक, यूट्यूब चैनल पर देता हूँ, लेकिन कोई सही बात को सुनना नहीं चाहता। कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। मैं जब चैलेंज देता हूँ, व्यक्ति, समाज, देश का हित तब तक नहीं होगा जब तक कि सांस्कृतिक गोष्ठी हम लोग नहीं करेंगे, तब तक समाज में शांति की स्थापना भी नहीं होगी। और सांस्कृतिक गोष्ठी में हम सब किसी एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए, संशोधन करने के लिए वैचारिक क्रांति करिए। मैंने सभी विचारधारा के लोग आवे, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मत, किसी भी पंथ के लोग हों, हम एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए, संशोधन करने के लिए वैचारिक क्रांति करें, जन अदालत में फैसला करें। इसका जो सही है उसका कार्य का रूप दे, जो सर्वमान्य फैसला हो कार्य का रूप दे, तब समाज में शांति की स्थापना होगी। नहीं तो जानवर की तरह कोलाहल करके मरेगा, मिटेगा। मैं इस विषय पर चैलेंज करता हूँ, सुनने वाला नज़र कौन आता है। मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि धरती के रूप में माता, आकाश के रूप में पिता है। देह माता पिता नहीं है, देह के अंदर में जो बोल रहा है चेतन आत्मा, यही माता है, और पिता भी यही है, गुरु भी, चेला भी यही है। जितने भी देहधारी जन्म लिया है, सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया है। अंत में इसी माँ वसुंधरा के गोद में सो गया है, सदा के लिए सो गया है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। जिस माँ बाप से जन्म लिया है, आज सब कोई माता पिता को ताक पर रख दिया है। देखिए ना, ये क्या उठता है, कोई कहता है बोल बम, अल्लाह अकबर, शिव राम गुरुदेव। ये कितनी पगलपनी है। मैं चैलेंज करता हूँ, जो माता पिता जन्म दिया, भरण पोषण पालन करके सारा संपत्ति का अधिकार बना देता है, इसका एको बार नाम नहीं लेता है। तो है नमक हराम कहता अपने को आचार्य ऋषि महर्षि। जहाँ से जन्म लिए हैं तो पगडंडी उठा के वहीं से न चलेंगे तो वहाँ 1 किलोमीटर नहीं होगा, वहाँ 0 माइल होगा। वहाँ से जब हम एक एक पगडंडी का प्रक्रिया करते चलेंगे, चलते चलते जहाँ 1000 मीटर होगा वहाँ 1 किलोमीटर होगा। उधर से जब घूरेंगे तो वहाँ भी 1 किलोमीटर नहीं होगा, 0 माइल होगा। वहाँ से फिर पुनरावृत्ति करते करते जिस गंतव्य जगह से मैं चला था वहाँ आप पहुँचेंगे तब 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर न इधर है न 1 किलोमीटर है, बीच वाला प्रक्रिया 1 किलोमीटर है। तो माता पिता 0 माइल है, 0 शून्य बिंदु लिखा पढ़ा नहीं जाता है। और जब तक 0 का प्राथमिकता नहीं देंगे तो मैं चैलेंज करता हूँ, गिनती धरती पर कोई गणित पूरा कर दे, हो ही नहीं सकता है। ये गुरुए लोग सारे जुल्म का कारण है। ये आज कैसे समाधान होगा? कोई पिता कह दिया पिता से माता स्वगुना, माता से पिता, पिता से माता स्वगुना, माता से स्वगुना ईश्वर, ईश्वर से स्वगुना गुरुदेव। इसको पूछा नहीं कि आज तक तू कहाँ से पैदा लिया है, सिद्ध होगा माता पिता से। आज संसार में कितनी बड़ी लेक्चर झाड़ देता है कि कोई कहता ईश्वर नहीं है या कोई कहता प्रवचन झड़ी लगाता ईश्वर। दोनों समाज में जुल्मी है। ईश्वर को जो नहीं मानता है नास्तिक है, आप मान लिया जाना नहीं वो भी घोर नास्तिक है। ईश्वर को अपने से परे मानता घोर नास्तिक है। ईश्वर हैं, ईश्वर का वास्तविक शाब्दिक अर्थ होता है मन स्वयं, स्वर मन आवाज़, ध्वनि, आहत अनाहत शब्द। काठ में अग्नि है तब धुआं होती है, चिराग में तेल होता है, तेल है तब रोशनी होता है। हमारे अंदर में सर्वेश्वर ईश्वर हैं तब हम हाँ हूँ बोल रहे हैं। वह है क्या? वो प्राकृतिक ही परम बिंदु है, बिंदु का ही रूप स्वयं लेता है, बिंदु स्वयं अपना रूप लेता है। तो वही सर्वेश्वर प्राकृतिक है, ईश्वर है, सांस है, परम बिंदु है। यही कण कण और घट घट में वही बिंदु रूप भी लेता है। यही कण कण और घट घट में अनवरत क्रिया करती है। तब हम भोजन लेते हैं, लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम, तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष है, वृक्ष से बीज, नित बनता बिगड़ता है।
बनाने वाला वही सर्वेश्वर है, ईश्वर है, सांस है, यह जीव है, प्रियावाचिक शब्द है। अब मैं चैलेंज करता हूँ, सांस से अलग एक कुछ बात करके दिखला दे तो। इसका वस्तु स्थिति का बोध नहीं होने के कारण ही ये समाज में जुल्म हो रहा है। तो सांस का ही सत्ता यह संचेतन है और सांस ही ईश्वर है। अब जैसे हम लोग चिराग जलाते हैं, चिराग में तेल है, तेल में अग्नि है, कुछ नहीं बिगाड़ता है। सलाई में काठी है, काठी में अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ता है। हम चिराग से जला देते हैं, सलाई से काठी निकाल के घसते हैं, चिंगारी निकलता, चिराग से संधि हो जाता है। क्या होता है वो क्या होने लगता है? लौ, प्रज्वलित अग्नि, दीप शिखा भी, समा भी कहते हैं। तो वह जो है अब तेल जलाएगा लोगों की, लौ जलाएगा तेल को। कहना होगा जो अगर आप कहते तेल जलाएगा तो मैं कहूँगा नहीं, लौ जलाता है। तो अब लौ जलाएगा तेल को। उसी प्रकार सर्वेश्वर ईश्वर सांस है, सांस का सत्ता ही चेतन है। चेतन जानता है सर्वेश्वर को, ईश्वर को। लेकिन सांस के बिना, तेल के बिना लौ नहीं हो सकता है। सांस के बिना एको बात नहीं कर सकते हैं। जैसे प्राचीन अग्नि नहीं था, घना जंगल में लकड़ी सूख गई, आंधी तूफान आया और घर्षण से अग्नि निकला, जंगल जल के भस्म हो गया। हमारा पूर्वज भागा, मुड़ करके आया, देखा जीव जंतु को झुलसा हुआ, खाया, स्वादिष्ट लगा। तो अब उसको हम अग्नि दिया, सलाई बना के रखने लगे, तो पहाड़ के समान सूखा लकड़ी रहेगा, लेकिन लकड़ी को नहीं जलाएगा। घर्षण से जो अग्नि निकला वो अग्नि लकड़ी को जला देगा। उसी प्रकार चेतन जानता है, इसका बोध कराता सबको। इसके लिए गोष्ठी की जरूरी है, सबको इस सांस्कृतिक गोष्ठी में आ जाएं। तो सब में यही था, शिव में, जैन में, बुद्ध में, राम में, कृष्ण में, व्यास में, वशिष्ठ में, संत तुलसी में, कबीर साहब में, सबके अंदर में यही चेतन था। अब सब उसी सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ता ही चेतन है। चेतन आत्मा असंख्य है। इसको आप बोध कराता तो समाज में आज जुल्म में नहीं होता। इसमें मैं कहाँ भूल किया हूँ, इसलिए मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ 94 71 057 674। आप हमसे संपर्क करें। हमसे भूल हुई कुछ आप भी कहें, हमसे जो कुछ है आप भी इसको ग्रहण करें, तब समाज में। इसलिए जब तक हम सब सांस्कृतिक गोष्ठी में नहीं आएंगे, हमारा समाज में शांति की स्थापना नहीं होगी।